करण गुरु चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पार्ट 8 ग्रेड हल करने वाले हैं। मेरी भावना। तो मेरी भावना का पहला सही विकल्प है प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? तो हृदय में प्रेम का भाव होना चाहिए। दूसरा, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं वो होते हैं हमारे अलंकार। दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए? तो दूसरों की उन्नति को देख करके ईर्ष्या के भाव नहीं आना चाहिए। बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाले भाव, तो साम्य भाव उसके आते हैं। जाना क्रिया भूतकाल है। जाना क्रिया का भूतकाल क्या होगा? तो गया। अब नीचे दिए गए शब्दों में से उचित विकल्प चुन करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें भाव रखना चाहिए, तो ये साम्य का भाव रखना चाहिए। रिक्त स्थान से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए, तो न्याय मार्ग पे से हमारे पैर कभी भी नहीं डिगने चाहिए। अगला खाली स्थान है दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आना वाला भाव जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है करुणा का भाव। सरल सत्य व्यवहार करूं पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार रहेगा। सरल सत्य व्यवहार करूं, इसमें स वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। श्याम पाठ पढ़ेगा, यह वाक्य कौन से काल का है? रिक्त स्थान काल का है, अर्थात ये काल हो जाएगा हमारा भविष्य काल। अगला प्रश्न है कि काल किसे कहते हैं? तो काल एक अगर हम देखें तो इसको समय को काल कहते हैं। 12वां प्रश्न है फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर हरा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छांटना है हमें। तो जहां पर समान, जैसे ये प्रेम और परस्पर, कटुक कठोर और एक कहा करे, यहाँ पा वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ का वर्ण की आवृत्ति और यहाँ भी का वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इन वर्णों में अनुप्रास अलंकार हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या से है? तो मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए, इस पंक्ति से यह आशय है कि चाहे धन आए या फिर ना आए या चला जाए, नुकसान हो जाए, तो यही कवि का इसमें आशय है। अगला प्रश्न 14वां है मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? तो मेरी भावना कविता में कवि अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, कृतघ्न, द्रोह, लालच व मोह आदि से दूर रहना चाहता है। 15वां प्रश्न हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? तो क्योंकि कटुक अर्थात कठोर शब्द से किसी के दिल को चोट लगती है, हृदय को चोट लगती है और उसके मन में ठेस पहुंचती है। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? किसी से अप्रिय और कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ लिखिए अपने शब्दों में। तो कवि कहना चाहता है कि जगत में मेरा सभी के साथ मित्रता का भाव रहे व हम सब मिलजुल कर रहे। 17वां प्रश्न है मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे? तो मेरी भावना कविता में आए सरल सत्य व्यवहार करना, उपकार, मैत्री भाव, करुणा, साम्य भाव रखना, प्रेम, सेवा करना और न्याय मार्ग पर चलना आदि सद्गुणों को हम अपनाना चाहेंगे। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या है? किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला है? तो किसी व्यक्ति के सत्य, करुणा, दया व प्रेम के व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है। अगला प्रश्न है न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? तो न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें अहंकार,
कॉमा लगा के यहाँ पर क्रोध, लालच आदि बातों से दूर रहना चाहिए। सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में या अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर अगर यदि आपको कोई दूसरी कहानी आती है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी दी है, छोटी सी देखते हैं। मोहन नाम का एक लड़का किसी गांव में रहता था। वह बहुत ईमानदार था। वह अपना घर लकड़ी और काट कर चलाया करता था। तो उसकी एक बेटी और उसकी एक बेटी और पत्नी तीनों खुशी खुशी रहते थे। एक दिन जब वह लकड़ी काट रहा था तब उसके हाथ से छिटकी कुल्हाड़ी छिटकी और नदी में जा गिरी। वह रोने लगा क्योंकि कुल्हाड़ी एक ही थी जो पानी में गिर चुकी थी। मोहन को रोता देख जल देवता को दया आ गई और उसके सामने प्रकट होकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो मोहन ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। जल देवता, तो क्या हुआ, अभी निकाल देता हूँ। जल देवता ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन कहता है कि नहीं। जल देवता ने फिर डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन कहा नहीं। फिर जल देवता लकड़ी लेकर उसकी जो कुल्हाड़ी थी लकड़ी के हाथे वाली वो लेकर आए और कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता ने कहा, तुम सच्चे व सत्य बोलने वाले मनुष्य हो, इसलिए तुम ये तीनों कुल्हाड़ी रख सकते हो। जल देवता तथास्तु करके अदृश्य हो गए और खुशी खुशी घर वापस वह जो व्यक्ति था वो आ गया। तो इस तरह से यह कहानी संपूर्ण होती है।